मीन राशि के सभी दर्शकों को भी बड़ी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर हमारा क्या होगा। देखिए, आपके लिए जो 7 साल है ना, 8 साल, ये मेरे को एक उतार चढ़ाव वाले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शुभ व अशुभ दोनों ही फल आपको प्राप्त होंगे और ग्रहों का प्रभाव एक तनाव की ओर आपको लेकर के जाएगा। और स्वयं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए संकट मोचक बन जाएंगे। कहते हैं ना, भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा खोल भी देते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो ज़रूर आपके लिए नया मार्ग बनता है। और आज मैं आपको यही बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ कि देखिए, बात करनी है 23 से लेकर 30 तक, और इस बीच में पूर्ण रूप से 7.5 वर्ष तक आप 7.5 से जूझेंगे। और मीन राशि वालों के लिए जो 7.5 है ना, ये कोई ज़्यादा खास बेनिफिशियल है नहीं। उसका कारण है, एक तो शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं और मीन राशि से 12वें में चल रहे हैं। दूसरा, जब ये मिड में आएगी पीक में 7.5, तो ये मीन में ही आ जाएंगे, ये भी एक अच्छी नहीं रहेगी। और उसके बाद जब ये उतरेगी 7.5 एंडिंग 2.5 साल में, तो शनि नीच के हो जाएंगे। तो शनि का कुछ फल ऐसा रहने वाला है जिसको जानना अब आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे Facebook से जुड़े रहने के लिए, हमारे Instagram से जुड़े रहने के लिए। आप जुड़ते हैं, अपना प्रेम देते हैं, एक उत्साह बढ़ता है, ऊर्जा का संचार होता है और हम ज़्यादा संकल्पित हो जाते हैं और अपने कार्यों को करने के लिए। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं विशेष रूप से 2023 से ही। इस वर्ष 23 में और 2024 में और 2025 में शनि महाराज आपके आध्यात्मिक चिंतन के लिए, मोक्ष के द्वार के लिए, आपको धार्मिक प्रयोजनों के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं। पहला फेस आपका 7.5 का चल भी रहा है। आप इस कुंडली के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि जहां 12 नंबर लिखा है वो है दोस्तों मीन राशि, और जहां 11 नंबर लिखा हुआ है वो है कुंभ राशि। वो 11 नंबर वाली कुंभ राशि के स्वामी शनि है और वो घर है खर्च का, मोक्ष का, धर्म का भी। और जहां 12 नंबर लिखा है वो खाना है मान सम्मान व यशो उपलब्धि का। और इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास में। अब विषय जो उठता है उसको मैं आपको बताता हूं। अब 23 में, 24 में और 25 में, यह जो मिड पार्ट 25 तक का रहेगा, ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारी दिखाई पड़ता है। ध्यान रखना, अगर आपके ऊपर 7.5 तो चल ही रही है और अगर आपकी शनि की महादशा भी आ गई है, वो भी चल रही है, और आपका शनि कुंडली में 6, 8, 12 में भी बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। थोड़ा सावधानी के साथ में अब अगले 2.5 सालों को व्यतीत करिएगा। 2025 में मिड के बाद में और पूरा फिर 2025 बचा हुआ, और 2026, 27, ये जो 2028 के भी पहले 4-5 महीने रहेंगे, इस दौरान शनिदेव आपके शरीर पर आकर के बैठेंगे मीन राशि में, और पीक की जो शनि की 7.5 है वो आपके ऊपर लग जाएगी इन्हीं बीच में। अब यहाँ पर ये शरीर को स्लो कर देंगे, ये आपकी स्फूर्ति को कमज़ोर कर देंगे। जितने विल पावर के साथ में आप कार्य किया करते थे, वो जो क्षमता है आपकी वो टूट जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप न्यायालय में कार्य करते हैं, न्यायाधीश हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, आप प्राध्यापन का कार्य करते हैं, वैद्य हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आप उच्च पदाधिकारी हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, आपका दर्शन शास्त्र का कार्य है, आप लकड़ी का काम करते हैं, सोने का काम करते हैं, पीतल का काम करते हैं, तांबे का काम करते हैं, केले का काम करते हैं, आप पपीता यानी कि ये जो फ्रूट्स का, केले का, पीली चीज़ों का, हल्दी का, जैसे बेसन का, चने की दाल का, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं खाने से संबंधित, इनका अगर आप कार्य करते हैं, तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में, जब शनि देव 2025 के बाद के 6 महीने और 2026, 2027 में और 2028 के शुरुआती 3-4 महीनों में कुछ ऐसी परिस्थिति में रहेंगे कि इस कार्य में कमज़ोरी लेके आएंगे।
उसके बाद 2029 में, 2030 में, 2028 के बाद 6 महीने जून जुलाई के बाद से इस दौरान शनि महाराज नीच के होकर आपके धन के घर पर आ जाएंगे। ये साइन अच्छा नहीं है। पैसे पर बैठेंगे, परिवार पर बैठेंगे, संसाधनों के घर में बैठेंगे, यहां पर कमी करेंगे। कुटुंब में कलह कलेश बढ़ेगा, पारिवारिक मतभेद बढ़ेंगे, धन की अन्न की कमी महसूस होगी, वर्किंग कैपेसिटी टूटेगी, पढ़ाई में इतना मन नहीं लग पाएगा। ऐसा गोचरीय प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये गोचरीय प्रभाव बनेगा शनि के द्वारा। जब ये शनि आपका उतर रहा होगा, ऐसे समझ लीजिए आखिरी फेस में होगा 7.5 के, अब से 5 साल बाद शनि उतरेगा आपसे, तो ये आपके लिए कष्टकारी रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब क्या कोई ऐसा ग्रह है जो प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि उस विषय में चर्चा होनी भी तो बहुत ज़रूरी है। और इसमें स्वयं देव गुरु, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि गुरुदेव ही आपको बचा रहे हैं, तो वर्ष 2023 में 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष के लिए मेष राशि में और धन के घर में आ जाएंगे। जहां 1 नंबर लिखा है यहाँ आएंगे, पैसे को संभाल लेंगे, कर्म को संभाल लेंगे। उसके बाद वर्ष 2024 में गुरुदेव इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति यहाँ जहाँ 3 नंबर लिखा है यहाँ आ जाएंगे। फिर ये आपके 25 में धन, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, भूमि, सवारी, सुख, इन सब चीज़ों को संभालने का काम कर लेंगे। यानी कि 25 भी गुरुदेव संभालेंगे, क्योंकि गुरुदेव जब ये 3 नंबर में आएंगे तो सीधा सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे। फिर 2026 में गुरुदेव कर्क राशि में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। जब गुरुदेव 26 में कर्क में आके उच्च के होकर के गोचर करेंगे, जो कि 12 वर्षों के बाद ऐसा योग बनता है, तो 2026 विशेष लाभदायक आपके लिए रहेगा। इसमें शनि इतनी अच्छी भूमिका में नहीं नजर आते, जो मैं फल बता चुका हूं, पर 26 में आपको 50% तक कुंडली को देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे। और इनकी दृष्टि जहां 8 नंबर लिखा है यहाँ भाग्य के घर पर आएगी, एक दृष्टि इनकी लाभ के घर में आएगी और एक दृष्टि इनकी स्वयं आप ही की मीन राशि पर नवम आएगी, जो अच्छी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2026 वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। 27 फिर डाउन जाएगा, उसमें देवगुरु मजबूर और लाचार हो जाएंगे। 2028 फिर आपके लिए अच्छा आएगा, जब यहाँ 6 नंबर में देवगुरु आ जाएंगे इसमें, और सप्तम दृष्टि से आपकी मीन राशि को देखेंगे, मीन राशि को बल देंगे, ताकत देंगे। फिर 2029 थोड़ा डाउन रहेंगे, फिर 2030 में देवगुरु बृहस्पति आपके 8 नंबर में भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। फिर ये पंचम दृष्टि से आपकी मीन राशि को देखेंगे, आपके शरीर को देखेंगे। फिर 2030 आपका अच्छा जाएगा। तो जो वर्ष मैंने आपके लिए अच्छे बताए हैं वो मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं, इसलिए बताए हैं। अब आप खाली सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा या वीडियो सेव करके रखनी पड़ेगी, डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। अगर आप इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए चलते हो तो मेरा ऐसा विश्वास है कि काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न या टॉप क्वालिटी के सर्टिफाइड रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।